भारत का इतिहास सिर्फ तिथियों और साम्राज्यों का खेल नहीं है। ये उन अनगिनत जिंदगियों का किस्सा है जिन्होंने हर साल अपनी खुशियां, अपने सपने और कभी-कभी अपना सब कुछ खो दिया। हर तारीख के पीछे छुपा है दर्द। कभी रणभूमि की तलवारें टकराईं तो कभी मंदिरों की घंटियां चुप हो गईं। कभी किसी माँ ने अपना बेटा खोया तो कभी किसी बच्चे ने अपनी माँ। सोचिए, इस धरती पर हजारों सालों से लोग जीते, हंसते और फिर इतिहास की आंच में जलते रहे। उनकी कहानियां आज भी इस मिट्टी की खुशबू में दबी हुई हैं। वह साल था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर अपनी अजेय सेना लेकर भारत की सीमा पर पहुंचा। हाथों में चमकती तलवारें, घोड़ों की टापें और हर कदम पर मौत की आहट। लेकिन भारत की धरती खाली नहीं थी। यहां भी वीर खड़े थे, पौरव नरेश और उनके सिपाही, जिन्होंने आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। युद्ध शुरू हुआ। धूल के गुबार में नजरें धुंधली हो गईं। तलवारें आपस में टकराईं, भाले सीने चीरते चले गए। सोचिए, जब मैदान पर हजारों जवान लहूलुहान गिर रहे होंगे तो उनके पीछे खड़े गांव के लोग कैसे अपनी आंखों में आंसू रोक पाए होंगे। कितनी माएं उस दिन अपने बेटों को पुकार रही थीं जो कभी लौट कर नहीं आए। समय बीता और 712 ईस्वी आया। अरब से आई सेनाएं सिंध पर टूट पड़ीं। मंदिरों की घंटियां चुप हो गईं, मस्जिदों की अजान गूंजने लगीं। लेकिन यह बदलाव सिर्फ इमारतों का नहीं था, यह बदलाव था लोगों की किस्मत का। हजारों लोग कैद कर लिए गए, घर जल गए और मासूमों की चीखें रात की खामोशी को चीरती रहीं। सोचिए, वह बच्चा जिसने कभी स्कूल की चौखट नहीं देखी कैसे तलवार के साए में पला होगा। सोचिए, वह औरत जिसने अब भी अपने बच्चे को जन्म दिया था कैसे विदेशी सिपाहियों की कैद में चली गई होगी। फिर आया साल 1206। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। सिंहासन पर बैठा सुल्तान और उसके सामने झुकते लाखों सिर। लेकिन ये सिर झुकते नहीं थे अपनी मर्जी से, बल्कि तलवार के डर से। हर गली में पहरेदार खड़े थे, हर मंदिर की घंटी डर से कांप रही थी। दिल्ली भले ही सत्ता का केंद्र बन गई थी, लेकिन गांवों के किसान अब भी भूख से लड़ रहे थे। उनकी औरतें अब भी पानी के लिए मीलों चल रही थीं। सल्तनत बदली, लेकिन आम आदमी का दर्द वहीं रहा। 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी की भिड़ंत। तोपों की गड़गड़ाहट से आसमान कांप उठा। धरती पर हरियाली नहीं, बल्कि लाशों का अंबार बिछ गया। बाबर जीत गया, लेकिन हार गए किसान, जिनकी खेतियां युद्ध के बूटों तले रौंदी गईं। हार गए बच्चे, जिनकी हंसी तोपों की आवाज में दब गई। इतिहास कहता है, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, लेकिन कौन पूछता है उन औरतों से जिनके पति रणभूमि में गिर गए? कौन पूछता है उन मासूमों से जिन्होंने अपने पिता का चेहरा आखिरी बार देखा? फिर आया चित्तौड़, राजपूतों की वीरता और बलिदान की धरती। खिलजी की सेनाओं ने किले को घेर लिया। महीनों तक भूख और प्यास ने किले के अंदर के जीवन को निगल लिया, लेकिन चित्तौड़ ने हार नहीं मानी। आखिरकार जब जीत असंभव हो गई, तब हुआ जौहर। हजारों महिलाएं और बच्चे अपने ही हाथों से जलती आग में कूद गए। सोचिए, कैसा दृश्य होगा जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए खुद आग की लपटों में समा रही होगी। कैसा दृश्य होगा जब पूरा किला मानव चीखों और आग की लपटों से गूंज रहा होगा। यह बलिदान सिर्फ मौत नहीं था, यह था इज्जत बचाने का प्रण। समय का पहिया आगे बढ़ा। 1757 प्लासी का मैदान। अंग्रेज आए और एक ही साल में भारत की तकदीर बदल दी। नवाब सिराजुद्दौला हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें जमा लीं। लेकिन असली हार भारत की जनता की थी। अब हर गांव लूटा जाने लगा, हर घर से कर वसूला जाने लगा और हर आंख से आंसू बहने लगे। फिर आया 1857 मंगल पांडे का विद्रोह। झांसी की रानी की तलवार और दिल्ली की गलियों में गूंजते रणघोष। पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ, लेकिन अंग्रेजों की गोलियां और तोपें भारतीयों के सीने चीरती चली गईं। हर गली लाल हो गई, हर घर सूना हो गया, हर मां की आंखें आंसुओं से भर गईं। यह आजादी की पहली जंग थी। हाँ, हार हुई, लेकिन इस हार ने एक सपना जगाया, आजाद हिंदुस्तान का सपना। 1919 अमृतसर। हजारों लोग एक बाग में इकट्ठा हुए थे, सिर्फ अपने हक की आवाज उठाने के लिए। लेकिन जनरल डायर की गोलियों ने हर आवाज को खामोश कर दिया। न कोई चेतावनी, न कोई रहम। मासूम औरतें, बच्चे, बूढ़े सब वहीं ढेर हो गए। दीवारें आज भी उन गोलियों के निशान संजोए हुए हैं और हवा आज भी उन चीखों को दोहराती है। आखिरकार आया 1947। भारत आजाद हुआ, तिरंगा लहराया, सड़कों पर जश्न मनाया गया। लेकिन
इस आजादी की कीमत बहुत भारी थी। विभाजन ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ट्रेनें लाशों से भरकर आईं, गांव जल गए, मित्र दुश्मन बन गए। आजाद भारत की पहली सांस खून और आंसुओं की गंध से भरी हुई थी। भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की दास्तान नहीं है, यह उन अनसुनी कहानियों का इतिहास है जिनमें आंसू, खून और बलिदान है। हर साल, हर तारीख हमें याद दिलाती है कि इस मिट्टी की हर इंच किसी न किसी की कुर्बानी से भीगी हुई है, और यही कारण है कि यह धरती सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं, बल्कि बलिदानों की भूमि है। अगर आपको यह ऐतिहासिक गाथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक व प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहें।